अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीकेंड वाला दिन था। वीकेंड वाले दिन नॉर्मली वॉल्यूम कम होता है। आज क्लोजिंग होनी है सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, और ये क्लोजिंग जो होगी वीकली की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसका रीज़न ये है कि इस साल की पहली वीकली क्लोजिंग होगी, और बिटकॉइन क्योंकि अपने सप्लाई जोन के अंदर है, 4 घंटे का डेली का ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से इस वीकली क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उसको भी डिस्कस करेंगे क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह। पर फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, और उनमें से एक जो है ना फर्ड है, और इसके अलावा बिटकॉइन के आपको इसके बाद इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है। और ये प्रोजेक्ट जो है मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसका नाम लाजमी सुना होगा, और काफ़ी ज़्यादा हाई पेस्ट है मार्केट में इस प्रोजेक्ट की। इस ओल्ड कॉइन की हमारी कम्युनिटी ने ऑलरेडी इसकी बाइंग की हुई थी नीचे के लेवल्स के ऊपर, तो काफ़ी लोग इसको होल्ड भी कर रहे होंगे। और यहाँ पे इसको लेकर कुछ चीज़ें जो डिस्कस करनी है हमें। अब इसको हमने होल्ड करना है, क्या करना है, इसके अलावा जिस किसी ने पहले इसको नहीं लिया था क्या उसको इसमें एंट्री करनी चाहिए, कौन सा ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में इतनी बात मैं कर रहा हूँ, तो वीडियो में आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, यहाँ से वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, और बताया जैसे कि मैंने आपको कि इस टाइम मार्केट में एक फंड मौजूद है। फंड आपके सामने, आर्टिकल आपके सामने, कि चाइना के अंदर कोविड टाइप का एक और वायरस जो है यहाँ पर आ चुका है, और इसके आने के बाद जो है ना चाइना के अंदर एक पैनिक सा फैला हुआ है, और यहाँ पे पूरी दुनिया की नज़र जो है ना इस टाइम इस वायरस पे मौजूद है। चाइना ही गवर्नमेंट ने बहरहाल फिलहाल के लिए अपने सिटीजन से कहा है कि आप परेशान मत हो, और चाइना जो है वो अपने शहरियों की बहुत ज़्यादा केयर करता है, और इसी को लेकर जो भी मेजरमेंट्स होंगी, जो भी हिफाजती इकदाम होंगे वो चाइना उठाएगा। बट मसला ही तो ये है मेरे भाई कि चाइना जब जो है ना कुछ करने जाता है तो वो अक्सर औकात जो है ना उस पर उलट पड़ता है। जैसे कि हमने कोविड-19 के टाइम देखा कि चाइना ने अपना वायरस जो है मुल्क से निकाला, और बाद में उनके तो मामला बेहतर हो गए, बट उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन की तरफ गई। तो बहरहाल यहाँ पे दोस्तों एक फंड मार्केट मौजूद है, और कमिंग डेज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें इसको लेकर क्लियर होंगी। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ भी है इसको लेकर कि 2020 के अंदर जब कोविड की वजह से एक बड़ा लॉकडाउन हुआ था, और काफ़ी लोग जो है घर जाके बैठ गए थे, तब हमने देखा था कि क्रिप्टो के ऊपर जो है ना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, बल्कि उल्टा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। वो तमाम लोग कि जो अपनी जॉब्स वगैरह से हाथ धो बैठे थे, वो लोग जो बिज़नेस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना पैसा जो है ना क्रिप्टो मार्केट में डाला था, और उसके बाद फिर हमने एक बड़ा बुल मार्केट देखा था। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बताया जिसके मैंने भी आपको, जो भी इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हमारे पास अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो बहरहाल दोस्तों, इसके बाद अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहाँ पे छोटे से आपको एनालिसिस देते हैं क्या इस टाइम चल रहा है बिटकॉइन के ऊपर, जो कि मार्केट का किंग है। और यहाँ मैंने चार्ट ओपन कर लिया है डेली के अंदर दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट को पहले, और ये आप नोट करो तो बिटकॉइन प्रीवियसली जो है वो काफ़ी दिनों से लोअर लोज लोअर हाई बना रहा था, यानी कि नीचे की तरफ था। और अब यहाँ पर जिस एरिया में बिटकॉइन पहुँच चुका है, बिटकॉइन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये वो रेंज है कि जहाँ पर आप कह सकते हो कि बिटकॉइन के लिए करो या नीचे जाओ वाली सूरत हाल है। अगर बिटकॉइन ने मज़ीद पॉजिटिव होना है, मज़ीद पंप करना है, और अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ना है, तो ज़रूरी है कि बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ के इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग लेगा, तो ज़ाहिर है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा टूटेगा, और बिटकॉइन जो है दोबारा पॉजिटिव होगा। बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट बिटकॉइन के अंदर जो है ना हम यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पे दोनों सूरतों के अंदर, चाहे बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए, चाहे इस लेवल के अंदर मौजूद रहे, दोनों सूरतों के अंदर हमें बिटकॉइन से क्या चाहिए, ओल्ड कॉइन्स को बिटकॉइन से क्या चाहिए कि वो जहाँ पे रहे, स्टेबल रहे, और बहुत ज़्यादा स्पीड से ना तो ऊपर जाए, ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे जाए। और यही हमने देखा है कि माजी में भी इस वक्त, साल के इस वक्त यानी कि स्टार्टिंग के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर जो है ना नॉर्मली होता है कि बिटकॉइन जो है थोड़ा सा स्टेबल रहता है, और वहाँ पे जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, और यही ओल्ड कॉइन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल के लिए हम यही होप कर रहे हैं कि हमें कुछ इस टाइप का ही सिनेरियो कमिंग डेज में देखने को मिले। और उसके लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट भी, कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डोमिनेंस यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे चार्ट के ऊपर, चार्ट लोग क्लियर कर लेता हूँ, काफ़ी कीड़े मकोड़े हमने लास्ट वीडियो के अंदर मारे थे। तो बहरहाल डोमिनेंस जो है आपको दिख रहा होगा कि रिट्रेसमेंट के अंदर ही है। शॉर्ट टर्म के अंदर एक छोटा सा बाउंस हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन के अंदर, बट ये भी जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं है। और ओवरऑल यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो डेली के अंदर 4 घंटे के अंदर जो है हमें फिलहाल के लिए वीक ही दिख रही है। छोटे मोटे अगर बाउंस आता भी है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कमिंग डेज के अंदर जो है डोमिनेंस नीचे ही जाएगी,
और उसके लिए कल वाली वीडियो के अंदर मैं नीचे के टारगेट्स आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके अलावा वीकली के अंदर आप लोग पहले ही जानते हो कि डोमिनस जो है अपने स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले चुकी है। जैसा आप लोगों को मैंने काफ़ी दिनों से गाइड किया हुआ था कि जो भी स्टेप बाउंस चल रहा है डोमिनस का, ये शॉर्ट टर्म का बाउंस है और बिटकॉइन डोमिनस जो है इंशाल्लाह ओवरऑल हमें नीचे ही जाती हुई दिखेगी। और डोमिनस नीचे जाती है तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स पंप करते हैं। डोमिनस का डंप होना ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल डोमिनस जो है हमें यही करती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अब उस प्रोजेक्ट की तरफ जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बताया मैंने आपको कि इस टाइम मार्केट के अंदर इसकी हाइप जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एथीना लैब की। एथीना लैब का दोस्तों आप जानते हो कि इस टाइम एक स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च हुआ था। और ये स्टेबल कॉइन दोस्तों किस तरीके से काम करता है इसकी मिसाल आप ले सकते हो, जो प्रीवियसली मार्केट में एक लूना का स्टेबल कॉइन था। आपको याद होगा ना कितना बड़ा ब्लंडर था वो स्टेबल कॉइन। और वो स्टेबल कॉइन किस तरीके से काम करता था आप लोगों को याद होगा कि उनकी बैक के ऊपर डॉलर नहीं था बल्कि उनका अपना ही नेटिव टोकन था। एक ऐसा मैकेनिज्म था कि जिसके थ्रू जो है ना अपने स्टेबल कॉइन को वो स्टेबल रखते थे। बट जैसे ही वो मैकेनिज्म फेल हुआ वैसे हमने देखा कि वो स्टेबल कॉइन जो है बर्बाद हो गया। तो आप लोगों के जहन में भी ये चीज़ होगी कि भाई अगर इतना ही बुरा प्रोजेक्ट था लूना और उसी को ये एथीना लैब जो है कॉपी कर रहा है, उसी के टाइप का ये प्रोजेक्ट है, तो आखिर इस प्रोजेक्ट की इतनी हाइप क्यों बनी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मसला ये है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना वो हर एक को अट्रैक्ट करती है। और यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा ख्वाब जो पहले टूट चुका था वो लोगों को दोबारा जिंदा होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एथीना लैब ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया है कि जहाँ पे जो खामियां वहाँ मौजूद थी लूना के प्रोजेक्ट के अंदर, जो मसले वहाँ मौजूद थे, इन्होंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन खामियों को दूर किया है। और ओवरऑल जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि मार्केट की बड़ी वेल्स हैं, उनके दरमियान जो है ना एथीना लैब अपना एक ट्रस्ट कायम करने में कामयाब हो रहा है। और इसके अलावा जो रिटेल मनी है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है एथीना लैब की तरफ, इनके स्टेबल कॉइन की तरफ। उसका रीज़न ये है कि जो इनका स्टेबल कॉइन है USDE वो जो है आपको 10% APY भी दे रहा है। अब वो किस तरीके से मिल रहा है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है इस टाइम काफ़ी हाइप में आता हुआ दिख रहा है हमें और मुसलसल बड़ा हो रहा है, तो इसको डिस्कस करना बनता है ताकि जो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं उनको प्रॉपरली इस प्रोजेक्ट की समझ में आए, जो रिस्क फैक्टर हैं और जो फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट के वो सब उनको पता होने चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा, बट उसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमें इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों ओवरऑल ये प्रोजेक्ट जो है इस टाइम मुसलसल बड़ा हो रहा है, बताया जैसे कि मैंने आपको, और इसी रीज़न की वजह से जो इसका नेटिव टोकन है जिसको आप लोग ENA के नाम से जानते हो वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत लंबे अरसे से कि मुसलसल ही पंप कर रहा है। हालांकि अपने लॉन्च के बाद एक बहुत बड़ा डंप की तरफ वो गया था। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इसका, ये चार्ट मैंने इसका ओपन किया हुआ है, वीकली का ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्च के अपने फौरी बाद जो है ये डंप की तरफ गया, उसके बाद मुसलसल डंप हुआ और जिस रेट पे लॉन्च हुआ था ये उससे भी नीचे गया था। बट अगर मेरी कम्युनिटी को याद हो तो इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर आपसे डिस्कस कर चुका था और हमने जो है ना इसको लेकर अपनी वीडियो के अंदर जो आपकी एंट्री करवाई थी वो तब करवाई थी कि जब जो है ना सबने इसके बारे में बात करना छोड़ दिया था। और तब भी मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स जो है वो एक वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, सरसरी से किए थे, बट बहरहाल डिस्कस हमने किया था। और उसके बाद जो एंट्री बनाई थी हमने वो इस लेवल के टूटने के बाद बनाई थी और यहीं पे हम लोगों ने एंट्री ली थी। ना सिर्फ कि वीडियो के अंदर मैंने आपको एंट्री करवाई थी बल्कि इसी के साथ जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, वहाँ पर भी आपको इस सेटअप के अंदर एंट्री करवाई गई थी। और मज़े की बात यह है कि ये ट्रेड जो थी वो लेवरेज ट्रेड थी। यहाँ पे 5x की जो लेवरेज है वो आपको रेकमेंड की गई थी, आपके सामने है कि हमने यहाँ पे 0.5224 के ऊपर इसको लॉन्ग किया था। टारगेट्स भी आपके सामने हैं, अच्छे खासे बड़े टारगेट्स थे, ऑलमोस्ट 2x स्पॉट के अंदर पूरी मूव थी जो आपको दी गई थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा थी। और आप ये इमेजिन करो कि 5x लेवरेज के साथ जिस किसी ने इसको लिया होगा और लास्ट टारगेट तक होल्ड किया होगा तो वो कितना ज़बरदस्त, कितना मैसिव प्रॉफिट बना चुका होगा। और इसके अलावा जिन लोगों ने हमारी वीडियोस को देखकर भी प्रॉफिट बनाया है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट भी मुझे फीडबैक दें कितना प्रॉफिट आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में बनाया था, आप लोगों ने बेच दिया है, फिलहाल भी रखा हुआ है। फीडबैक दो मुझे ताकि आइडिया हो मुझे कि कौन कौन इसको होल्ड कर रहा है। पर्सनली अपनी बात बताऊं मैं आपको तो मैंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इसमें की थी उसमें से हाफ मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। एक मैसिव प्रॉफिट बुक किया है मैंने जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ चुकी हुई है। इसके अलावा आधा मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ और उसका रीज़न ये है यहाँ पर इस टाइम जो है ना दोबारा से इसकी हाई बनती हुई दिख रही है और काफ़ी बड़ी बड़ी वेल्स हैं
जो इसको होल्ड कर रही हैं, और टारगेट्स जो मेरे इसके बाद के हैं वो भी आपको दिखा दूं मैंने ऑलरेडी, मेरा ख्याल है कि लास्ट वीडियो के अंदर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ये लेवल्स जो मार्क किए हुए मैंने तभी ये किए हुए, और 1.688 मेरा इसके बाद का टारगेट है। और इसके बाद जो लास्ट टारगेट मैंने रखा हुआ है फिलहाल के लिए वो है 2.3398, जो कि फिलहाल के लिए मैंने रखा हुआ है। इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, उस टाइम जो हालात बनेंगे उसके हिसाब से फैसला मैं करूंगा। मे बी मैं इससे पहले प्रॉफिट बुक कर लूँ, मे बी मैं इसके बाद भी होल्ड करूं। जो भी फैसला मेरा होगा वो उस टाइम के फंडामेंटल्स को देख कर होगा। फंडामेंटली रिस्क मौजूद है इसके अंदर, बट क्योंकि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है तो हम इसको राइड कर रहे हैं। आप जानते हो कि ट्रेंड जो होता है ना वही हमें पैसा बना के देता है। जिस तरीके से हम लोग शिट कॉइन्स में, मीम कॉइन्स में एंट्री बनाते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर सीजन के लिए और प्रॉफिट बना के बाहर निकल जाते हैं, तो वैसे ही मैं ENA को होल्ड कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह होल्ड करने का मेरा इरादा है। और आप लोग चाहो अगर यहाँ पे इसको होल्ड करना, अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो आप भी होल्ड कर सकते हो। ओवरऑल जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर मैंने दोनों बता दी हैं। इसके अलावा अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट पूरी वीडियो इसके ऊपर बना देंगे, तफसील से डिस्कस कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को, बट उसके लिए आपने मुझे फीडबैक देना है। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।